हाय बच्चों, वंस अगेन वेलकम ऑन वेदांतो नीट मेड इजी विच इज एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म जो कि आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है नीट की प्रिपरेशन और वो भी बहुत इजी करके। मैं हूं अमृता एंड आज मैं आप सब लोग के साथ में डिस्कस करने जा रही हूँ एक छोटा सा टॉपिक 10 मिनट्स में कवर अप करेंगे और इसमें से कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी देखेंगे। जिस टॉपिक का नाम है स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? द स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन की प्रोसेस को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्विकली देखते हैं बच्चों क्या होता है और ये कैसे फॉर्म होता है स्पर्मेटोजोअस। ठीक है, तो आप सबको ये बात पता होगी कि स्पर्मेटोजोआ जो है वो गैमीट है और गैमीट का फॉर्मेशन जो है वो हमेशा ही कैसे होता है? इट विल ऑलवेज बी टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस कॉल्ड एज मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस के मदद से गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है और क्योंकि स्पर्मेटोजोआ भी गैमीट्स है उनके फॉर्मेशन के लिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि मियोसिस प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो स्पर्मेटोजोआ बनाने वाले जो सेल्स होते हैं, यानी कि जिन सेल्स से स्पर्म फॉर्म होते हैं, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है? टेस्टिस। और वो कितनी होती है? 1 पेयर टेस्टिस, यानी कि 2 टेस्टिस होती है मेल्स के पास में। मेल्स के पास में जो टेस्टिस प्रेजेंट होती है उसमें एक जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट होती है और ये जर्मिनल एपिथेलियम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर पाई जाती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 मेन टाइप्स के सेल्स होते हैं। एक सेल की कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल्स और दूसरे सेल की कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं सर्टोली सेल्स। ठीक है, तो टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। एक टाइप के सेल को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया सेल जो कि क्यूब शेप के होते हैं और इस क्यूबॉइडल शेप के स्पर्मेटोगोनिया सेल्स की एपिथेलियम को ही हम लोग जर्माइनल एपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है, और दूसरे टाइप के सेल्स होते हैं सर्टोली सेल्स नाम के सेल्स जो कि न्यूट्रिटिव इन नेचर होते हैं और ये नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं स्पर्मेटोजोआ को। अभी हम बात कर रहे हैं केवल स्पर्मेटोगोनिया सेल्स के बारे में। तो बच्चों ये स्पर्मेटोगोनिया सेल्स हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए कि एवरीडे बेसिस पे क्या स्पर्म फॉर्मेशन होते होंगे जैसे ही एक मेल प्यूबर्टी रीच कर जाता है उसके बाद? यस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली यस। जैसे ही मेल्स में प्यूबर्टी रीच कर जाती है उसके बाद में उनका स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चालू हो जाती है एंड ऑन एवरीडे बेसिस मेल्स में स्पर्म प्रोडक्शन होता है और उनकी ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस oogenesis की तरह स्टॉप नहीं होती है एक टाइम फेज पे आके, एक एज में आके। इंस्टेड फिर ये उनके लाइफ टाइम कंटिन्यू रहती है। ठीक है, हाँ डेफिनेटली स्पर्म्स की क्वालिटी, स्पर्म्स का नंबर जो है वो जैसे जैसे इंसान की एजिंग होती जाएगी वैसे वैसे कम होते जा सकता है, पर कभी भी स्टॉप नहीं होती है ये प्रोसेस। ठीक है, तो स्पर्मेटोजेनेसिस जैसे ही शुरू हुई है प्यूबर्टी के टाइम पे एफएसएच और एलएच हार्मोन बढ़ने के कारण से ये लाइफ टाइम कंटिन्यू करेगी मेल्स में। ठीक है, अब स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में हो क्या रहा है? तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट है। मैंने कहा कोई भी प्रोसेस लाइफ टाइम चलेगी, इसका मतलब कि उस प्रोसेस की कंटिन्यूटी वाले रॉ इंग्रेडिएंट्स लाइफ टाइम अवेलेबल रहेंगे, यानी कि स्पर्म बनाने वाले सेल्स का नंबर बहुत ज्यादा होता होगा, इजंट इट? तो मेल के टेस्टिस में स्पर्मेटोगोनिया सेल्स का नंबर कितना होता है? ऐसा कि हर इजैक्यूलेट में 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स बन जाते हैं। इजंट इट स्ट्रेंज? तो इसका मतलब यह है कि स्पर्म्स इतने सारे बन पा रहे हैं, यानी कि उनको बनाने वाले जो सेल्स हैं वो भी डिवाइड करने की एबिलिटी रखते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो होते हैं ये बच्चों माइटोसिस की हेल्प से डिवाइड कर करके बहुत सारे नंबर में हो जाते हैं। उसमें से कुछ सेल्स स्पर्म बनाने के लिए जाते हैं और कुछ सेल्स वापस से और स्पर्मेटोगोनिया बनाने के लिए माइटोसिस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझनी है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है इसके 2 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए सेल्स एंड स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी सेल्स। ये एक स्पर्मेटोगोनिया से माइटोसिस के हेल्प से स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए सेल बना है, स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी सेल बना है। ये टाइप ए सेल जो है बच्चों ये वापस से माइटोसिस से और स्पर्मेटोगोनिया बनाने वाला है। ठीक है, लेकिन जो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया है
ये स्पर्म बनाने की प्रोसेस में एंटर करता है। तो टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल क्या करता है, ग्रो होता है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट बढ़ाता है, ज्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज करता है और खुद ही कन्वर्ट हो जाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। यानी कि जो क्रोमोसोमल काउंट इस आपके टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया सेल का है जो कि डिप्लॉयड है, ठीक है, डिप्लॉयड क्रोमोसोमल काउंट है, वही डिप्लॉयड क्रोमोसोमल काउंट प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का भी होगा, बिकॉज प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सिर्फ ग्रो किया हुआ वर्जन है स्पर्मेटोगोनिया का, कोई डिवीजन के बाद नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये भी डिप्लॉयड होने वाला है ऑब्वियसली। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट सेल जो है ये अंडरगो करेगा मियोसिस 1 जो कि एक रिडक्शन डिवीजन है। और रिडक्शन डिवीजन का मतलब क्या होता है कि इसमें रिजल्टेंट सेल्स जो बनेंगे, दो डॉटर सेल्स जो बनेंगे, उनका क्रोमोसोमल काउंट हाफ हो जाने वाला है। यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बने दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और दोनों ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के क्रोमोसोमल कंटेंट जो है वो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के कंपैरिजन में हाफ है, यानी कि NN। ये है हैप्लॉइड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अंडरगो करता है मियोसिस 2 जो कि एक इक्वेशनल डिवीजन है, जहां पर के दोनों ही सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं उससे दो दो रिजल्टेंट सेल्स बनेंगे और उन सेल्स को हम बोलते हैं स्पर्मेटिड, ठीक है। तो यहाँ पर एक से दो सेल बने, एक से दो सेल बने, तो टोटल कितने बने, 4 स्पर्मेटिड बने। ये मियोसिस 2 के एंड पे 4 स्पर्मेटिड जो बने हैं, इनका प्लॉइडी लेवल, इनका क्रोमोसोमल काउंट जो है वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के जैसा ही रहेगा, बिकॉज ये एक इक्वेशनल डिवीजन है, रिडक्शन डिवीजन नहीं है। इंस्टेड वी कैन से यहाँ पर इट इज जस्ट लाइक माइटोसिस, ठीक है। सो दिस वाज द रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 बट मियोसिस 2 विल बी एन इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है बच्चों। अब क्या बन गया, स्पर्मेटिड्स बन गए। स्पर्मेटिड सेल्स जो हैं, ये स्पर्मेटिड सेल्स तो गोल गोल से दिख रहे हैं, पर ये स्पर्मेटिड सेल्स जो है सेल डिफरेंशिएशन की एक प्रोसेस अंडरगो करेंगे, जिस प्रोसेस के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस एक डिवीजन की प्रोसेस नहीं है, ये एक डिफरेंशिएशन की प्रोसेस है, जहां पर एक गोल सेल जो है, एक राउंड स्पर्मेटिड जो है वो ऐसे फ्लेजिलेटेड शेप अटेन कर लेता है। डेफिनेट सी बात है, स्पर्मेटिड में काफी सारे डिफरेंसेस आए हैं, जैसे कि इसका राउंड न्यूक्लियस जो है यहाँ पर हम बोल रहे हैं इलोंगेटेड न्यूक्लियस हो गया। इस स्पर्मेटिड के पास जितना साइटोप्लाज्म ज्यादा था, स्पर्मेटोजोआ के पास साइटोप्लाज्म काफी कम हो गया है। स्पर्मेटिड के पास में कोई टेल नहीं थी, स्पर्मेटोजोआ के पास में टेल आ जाती है। इनफैक्ट स्पर्मेटिड के गोल्जी अपैरेटस से यहां पर बन जाता है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग बोलते हैं लाइसोसोम, एक्रोसोम, सॉरी क्या बोलते हैं, एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है बच्चों, ये कैप लाइक स्ट्रक्चर सारे के सारे स्पर्म्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, जिसमें कि काफी सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, बिल्कुल लाइसोसोम जैसे, ठीक है। तो एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म, एक स्पर्मेटिड से एक स्पर्म, ऐसे ये डिफरेंशिएट हो गए हैं बाय द प्रोसेस कॉल्ड एज स्पर्मियोजेनेसिस। So this is how the spermatogenesis process looks like. That means अगर हमने इसको ध्यान से समझा होता तो आपको ये वाला जो डायग्राम एनसीईआरटी का है ये क्लियर समझ में आ जाएगा। क्या देखना है इस डायग्राम में, तो आप लोग को दिख रहा है यहाँ पर स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट है। स्पर्मेटोगोनिया सेल ने थोड़ा सा बड़ा साइज कर लिया है अपने आप को ग्रो करके और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया है। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड्स बनेंगे और दो स्पर्मेटिड्स से, मतलब एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से दो स्पर्मेटिड बनेंगे, दो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्पर्म कितने बनने वाले हैं, 4, ठीक है। सो दिस इज हाउ द स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस लुक्स लाइक। और ये समझ में अगर आ गया है तो इसका क्विक फ्लो चार्ट देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैं क्या बोल सकती हूँ कि स्पर्मेटोगोनिया सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स जो हैं ये क्या करते हैं, माइटोसिस की प्रोसेस से बनाते हैं दो टाइप के, माइटोसिस की प्रोसेस से बनाते हैं दो टाइप के स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया टाइप ए एंड स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी, ठीक है। स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी जो है ये फर्दर जाता है स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस के लिए और ये जो है ये वापस से
फिर से माइटोसिस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो टाइप बी जो है ये क्या करता है, इट विल बी अंडरगोइंग मियोसिस 1 और ये क्या करेगा, ये बनाएगा ये स्पर्मेटोगोनिया टाइप बी की बात कर रहे हैं बच्चों भी तो पहले, ठीक है। तो टाइप बी जो है ये सिर्फ ग्रो करेगा, पहले तो ग्रो करके क्या बना देगा, ये बना देगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब मियोसिस 1 अंडरगो करेगा और मियोसिस 1 अंडरगो करने के बाद में ये बनाता है 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। और ये जो दोनों सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं ये मियोसिस 2 अंडरगो करेंगे और टोटल नंबर में क्या बनने वाला है हमारे पास में 4 स्पर्मेटिड जो हैं ये चारों स्पर्मेटिड्स क्या करने वाले हैं, ये स्पर्मियोजेनेसिस नाम की डिफरेंशिएशन प्रोसेस की मदद से बनाने वाले हैं 4 स्पर्म। तो दिस इज हाउ दी स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस इज इन कंप्लीट डिटेल। तो आपको ये समझ में आ गई है प्रोसेस होपफुली। अब इसमें क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं, इसमें क्वेश्चन का एक टाइप मैं बताती हूँ, जैसे कि हाउ मेनी स्पर्मेटोगोनिया आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाने के लिए कितने स्पर्मेटोगोनिया चाहिए। अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पर्मेटोगोनिया सिर्फ साइज में ग्रो होकर ही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि 200 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाने के लिए हमें सिर्फ 200 ही स्पर्मेटोगोनिया चाहिए होंगे, isn't it? अब सेकंड क्वेश्चन जो है बच्चों यहां पर दिया है, हाउ मेनी स्पर्म्स विल बी फॉर्म्ड बाय 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनेंगे। अब आपको याद होना चाहिए एक सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से 2 स्पर्मेटिड बनते हैं और 2 स्पर्मेटिड से 2 स्पर्म बनते हैं, यानी कि 1 और 2 का रेशियो दिख रहा है 1:2। मतलब क्या हो जाएगा कि 200 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्म्स बनने वाले हैं, 400 स्पर्म्स बनने वाले, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दे रही हूं, आई वांट दी आंसर इन दी कमेंट सेक्शन, ठीक है। ये जरूर कर लेना, हाउ मेनी प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया cells are needed to form 400 स्पर्मेटिड्स, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। दिस इज योर होमवर्क। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे सेशन। आई रियली होप कि इस सेशन में सब कुछ बातें समझ में आ गई हैं अच्छे तरीके से। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस जो है this is now very simple for all of you. So this is all बच्चों, thank you so much for watching this lecture and do not forget to like this video and please do share it with all your friends, ठीक है। सभी अपने दोस्तों को यहाँ पर इनवाइट करिए, इस चैनल के ऊपर आप लोग हमसे पढ़िए और आपको बायोलॉजी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री नीट के लिए हम बहुत सिंप्लीफाई कर देंगे। दिस इज आवर प्रॉमिस। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।